सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में। फ्रेंड्स, आज सुबह फिर हमें मिला हुआ है 86,400 सेकंड कि आज हमें फिर अपने सपनों के पीछे भागना ही है। तो रोज सुबह हम उठते हैं और अपने सपनों के पीछे शुरुआत कर देते, चेस करना शुरू करते हैं, उसको कोशिश करते हैं उसको पाने की। सो मोस्ट वेलकम करता हूं मैं एवरीवन का इस टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में, एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, बोला जाता है कि जब आदमी की परिस्थिति बहुत बदतर हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आदमी उसी में सीखता है, और उसमें विनम्र भी हो जाता है। बहुत लचीलापन उसके अंदर आ जाता है और बहुत कुछ चीजें सीख लेता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्ञानी हो जाता है कि दूसरे को भी ज्ञान देना शुरू कर देता है। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो जो इंसान परिस्थिति को झेल लेता है, परिस्थिति को समझ लेता है, तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। एक्सपीरियंस उसी चीज का होता है क्योंकि उसने उस काम को किया हुआ है, उसने उस परिस्थिति के सामने अपने आप को देखा हुआ है और अपने आप को उस जगह पे संभाल के रखा हुआ है। तो विनम्रता जो होती है फ्रेंड्स, जब तक हम परिस्थिति से जूझते नहीं है या दुख हम नहीं देखते हैं, तब तक परिस्थिति और विनम्रता आती ही नहीं है। परिस्थिति अगर खराब है तो आदमी के अंदर विनम्रता जरूर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, हम भी वैसे ही हैं कि आज जो कोरोना का माहौल चल रहा है हर एक इंसान के ऊपर है, पूरी दुनिया में है। तो काम करने का तरीका चेंज हो गया, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, जिससे एक चीज समझ में आता है कि आदमी बदल चुका है, इंसान जो है बदल चुका है। बदला इसलिए है क्योंकि उसने सामने जो पीछे परिस्थिति आई थी, उस परिस्थिति को देख के वो अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे तो बहुत सारे लोग भी पहले जैसे नहीं व्यवहार करते हैं, अब चेंजेस आ गया है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम किसी परिस्थिति से गिर जाते, कोई मुसीबत हमें आ जाती है, कोई चैलेंजेस आ जाता है और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके जब उसको ढालना, उस माहौल में ढलना शुरू होता है, तो हम अपने आप को लचीलापन में कर लेते हैं। विनम्रता हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, अपने आप वो चीज आ जाती है और हम खुद विनम्र होकर चलना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जो सेशन है, सो डू वन थिंग। आज सेशन है डू वन थिंग का, और सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं कि यह है। तो डू वन थिंग के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी पृथ्वी पे 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ लोगों को भगवान ने सबको एक समान टाइम दिया हुआ है, समय सबको एक समान है। कोई इंसान बहुत सफल हो गया है और कोई सफल हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे ही नहीं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। समय उतना ही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुंह है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, शरीर भी सेम है, जो सफल हुए उनकी भी और जो असफल है उनकी भी। तो ऐसा कारण क्या होता है जो कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग सफल नहीं होते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है। एक बार एक इंसान से पूछता है, एक इंसान से पूछता है, क्या तुम्हें जीवन का रहस्य पता है? तो वो बोलता है नहीं मालूम मुझे। दूसरा वाला इंसान बोलता है मुझे नहीं मालूम। तो जो पहला वाला इंसान था जिसने पूछा कि क्या तुम्हें जीवन का रहस्य पता है, तो वो एक उंगली उठाता है, बोलता है सिर्फ एक चीज, ओनली वन थिंग। तो वो बोलता है ये क्या होता है? बोलता है केवल एक चीज ही है जीवन में रहस्य, जो हमें सफलता बनाती, सफल के मुकाम तक पहुंचती है। सो फ्रेंड्स, डू वन थिंग, डू वन थिंग। उस एक चीज को पहचानना है, और हर एक इंसान के अंदर होता है कि वो एक चीज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर से पूछा गया, बिल गेट्स से, कि आप इतने सफल क्यों हो? तो उनका एक ही जवाब आया था, मैं ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ, ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करता हूँ, इसकी वजह से मैं सफल हूँ। सो फ्रेंड्स, 95% लोग जो असफल हैं इस दुनिया में, सिर्फ एक ही कारण है,
कि वो ज्यादातर लोग ज्यादा चीजों पे अपना फोकस लगाते हैं, ज्यादा चीजों पे देखते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मल्टीटास्किंग जिसको बोला जाता है सीधे लैंग्वेज में, मल्टीटास्किंग। एक इंसान ज्यादातर कामों को करना या ज्यादातर जगह पे फोकस करना। जब वो ज्यादा फोकस करता है, उसका मन इतना चंचल, हर एक इंसान का मन चंचल होता है, ऐसा नहीं कि किसी का भी होता है किसी का नहीं होता है, सबका होता है, लेकिन कंट्रोल अपने को आना चाहिए कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये मन जो होता है बहुत कुछ कहलाता है, बहुत कुछ करवाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डू वन थिंग के बारे में, एक चीज के बारे में। वो एक चीज क्या है? मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते, या फिर इस 700 करोड़ की दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, एक दूसरे का नहीं जानते कि कौन सी चीज चाहना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का गोल क्या है, इस जीवन में आए ही क्यों है। वो बोलते हैं ना कि इंसान, हर एक इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार माँ के कोख से पैदा होता है, माँ के गर्भ से पैदा होता है, और दूसरी बार वो खुद पैदा होता है, और दूसरी बार वो कभी भी पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो 10 साल पे हो, 1 साल पे हो, या फिर 15 साल पे हो सकता है कि जिस दिन उसका लक्ष्य क्लियर हो जाए, जिस दिन उसका पर्पस क्लियर हो जाए, उस दिन उसका दूसरा जन्म होता है, उस दिन उसका दूसरा जन्म होता है। चाहे वो 10 साल की एज हो, चाहे 15 साल की एज हो, या जो भी हो सकता है, या 60 साल की उम्र पे भी होता है। जब भी नया इंसान 60 साल के ऊपर पहुंचा, तो उसको पता चला उसका लक्ष्य क्या था, उसका जीवन का गोल क्या था, इस दुनिया में वो आया ही क्यों है। जब उसको पता चल जाता है, तो वही उसका दूसरा जन्म होता है। सो फ्रेंड्स, डू वन थिंग। आगे बढ़ते हैं। एक इंसान को एक इंसान को असाधारण परिणाम पाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और वही सफलता के द्वार को खोलती है। अगर एक ऑर्डिनरी इंसान है, एक गरीब इंसान है, और आपको एक चीज बता देते हैं कि जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब गरीब घराने से ही हुए हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो सब गरीब घराने से हैं। उन्होंने उस परिस्थिति को झेला है, उस परिस्थिति को देखने के बाद, झेलने के बाद वो जो मुकाम पे पहुंचे हैं आज के डेट में, सबके सब गरीब घराने से हैं, अमीर घराने से नहीं है फ्रेंड्स। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दादा परदादा की धन दौलत से बने हुए हैं, बाकी 80% लोग ऐसे हैं जो गरीब घराने से बिलोंग करते हैं। कुछ नहीं था, बिल गेट्स, जिसको खाने के थे तंग अंग, खाने का भी ठीक से नहीं था कि खाना मिलेगा। फेसबुक के ऑनर, उनका भी सेम हाल है। एप्पल कंप्यूटर के ऑनर, माँ बाप छोड़ दिया उनको, कोई नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, घर नहीं, इंडिया में आके मंदिर में रहते थे। फ्रेंड्स, जिसकी भी कहानी पढ़ोगे, वैसी ही कहानी मिलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जिनके पास कुछ नहीं था और आज साम्राज्य है उनके पास। उसका एक ही रीजन है, डू वन थिंग। सिर्फ एक चीज, अपने पर्पस को उन्होंने पहचाना, अपने लक्ष्य को उन्होंने पहचाना कि हमें करना क्या है, और उसके ऊपर पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी सोच, फोकस लगा दिया उसके ऊपर, और वो चीज होना शुरू हो गई, वो चीज होना शुरू हो गई। तो सो फ्रेंड्स, एक ऑर्डिनरी इंसान को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह सोचना भी पड़ेगा, उन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा जो लोग आज उस मुकाम पे हैं, उनकी तरह सोचना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है, इनको बोला जाता है मोलाई, जादव मोलाई। जादव मोलाई असम के हैं, आसाम के हैं, अपने इंडिया में ही है। इन्होंने 30 साल में ऐसा काम कर दिया जो कि न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है, उससे भी बड़ा एक जंगल खड़ा कर दिया इन्होंने। इनको भारत में चौथा स्थान मिला हुआ है। चौथा स्थान इसलिए नहीं मिला हुआ कि ये भारत के इंसान है, भारत के नागरिक है, ऐसा नहीं मिला है। इन्होंने ऐसा काम किया है देश के लिए। कुछ लोग हैं बोलते हैं देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमको कुछ मिला ही नहीं, लेकिन देश बोलता है कि तू मेरे लिए क्या किया है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो कभी किसी को पॉसिबल ही नहीं था कि वो कर सके। जब ये 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 10वीं के एग्जाम देने गए थे, एग्जाम दे के रिटर्न हुए थे, स्कूल से पढ़ के रिटर्न हुए थे, उस समय बहुत तबाही हुई थी असम में, बहुत तबाही हुई थी, कुछ नहीं बचा हुआ था। भूमंडल ऐसा हो गया था कि पूरा कीचड़ कीचड़ ही पता वहां पे था उनके गांव में। इन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया और 30 साल की उम्र तक
30 साल में उन्होंने इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क भी फेल हो गया, इतना बड़ा जंगल। और इनके इस कामों की वजह से भारत में इनके चौथे स्थान पे इनको अवार्ड मिला हुआ है। क्यों मिला? क्योंकि एक जगह फोकस, डू वन थिंग, सिर्फ एक चीज। इनको रोकने की भी कोशिश की गई कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम बच्चे हो, 10 क्लास में पढ़ रहे हो, क्या कर सकते हो तुम। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा, नहीं, दुनिया को खूबसूरत बनाना है। और वो खूबसूरती देखते देखते इनके वहां पे 550 एकड़ 550 एकड़ हेक्टेयर में, सॉरी 1360 एकड़ जमीन में इन्होंने पूरा जंगल ही खड़ा कर दिया, पूरा जंगल खड़ा कर दिया। सो फ्रेंड्स, एक चीज होता है डू वन थिंग। आपको क्या चाहिए, पहले उस चीज को क्लियर करो और फिर उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा दो, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक 8वीं फेल बंदा, 10 पास भी नहीं है। हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, सब कुछ है अपने पास, ऐसी डिग्री है जो इन्होंने देखा ही नहीं है। अगर यही सचिन तेंदुलकर सोचते कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्रिकेट खेलते समय मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, तो क्या ये हो पाते? नॉट पॉसिबल। अपनी पूरी एनर्जी इन्होंने सिर्फ एक काम पे लगा दी, जो इनका पर्पस था, क्रिकेट खेलना। बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की, घर वालों ने रोकने की कोशिश की कि इसकी जिंदगी खराब हो रही है, लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन आज एक बंदा जो 8 तक पढ़ा हुआ लड़का, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है क्रिकेट का भगवान है। क्यों बोला जा रहा है? एक ही कारण है उसके पीछे, सिर्फ एक काम। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया, ना कि और चीजों पे फोकस किया। सो फ्रेंड्स, लाइफ का पर्पस जिस दिन आदमी का क्लियर हो जाता है, उस दिन आदमी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देता है जहां पे उसको पहुंचना होता है। सो फ्रेंड्स, इन लोगों को याद करने का एक ही रीजन है कि इन्होंने ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं किया, एक ही चीज पे फोकस किया। और जब इंसान एक चीज पे फोकस करना शुरू करता है, सारी एनर्जी एक जगह पे लगा देता है, तो उसके साथ वैसी घटना घटनी शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं मन बहुत चंचल होता है। मन से ज्यादा स्पीड किसी भी चीज में नहीं है, मन से ज्यादा गतिमान कोई चीज नहीं है। जितनी तेज मन भागता है, उतना तेज कोई चीज नहीं भागती है। मन आपका है, आप कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। और ये किसी के कंट्रोल में आता नहीं है, इसको करना पड़ता है। जब आप कंट्रोल कर लेते हो कि आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है, पर्पस क्लियर हो जाता है। अब अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के, ये तो आपने देख लिया। वेस्टीज कर रहे हो तो वेस्टीज में आपको लाइफ से क्या चाहिए, जीवन से क्या चाहिए। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में क्या चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या चाहिए, बिजनेस को किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। जब एक चीज वो फोकस हो जाती है कि मुझे बिजनेस को खड़ा करना है, एम्पायर अपना खड़ा करना है, तो उस एम्पायर को खड़ा करने के लिए ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। और बहुत सारे लोग साथ देंगे, बहुत सारे लोग साथ नहीं देंगे। ये सिंपल सी चीज है। पूरी दुनिया एक इंसान को साथ नहीं देती, कुछ लोग उसको गाली देते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा बोलते हैं। दोनों तरफ है। इसी दुनिया में अच्छे भी हैं और इसी दुनिया में बुरे लोग भी हैं, दोनों लोग हैं। आप एक ही काम कीजिए, अच्छा काम करना शुरू कीजिए तो भी लोग आपको गलत बोलेंगे, और बुरा काम करोगे तो भी आपको बोलेंगे। दोनों चीजें हैं, तो आप किसका मुंह रोक सकते हो? कुछ नहीं। एक मुकाम होता है, एक सीमा होता है आदमी को बोलने की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा स्टोरी से। हाथियों के राजा गजराज, हाथियों के राजा गजराज एक बार अपने पूरी फैमिली के साथ में, रिश्तेदार के साथ में चले गए गंगा स्नान करने। सरोवर में चले गए गंगा स्नान करने के लिए वहां पे। और न स्नान करते हुए तब तक उनको ऐसा एहसास होने लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींच रहा है, सरोवर के अंदर खींच रहा है। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बोला, मुझे कोई पानी के अंदर खींच रहा है, मुझे आप अपने तरफ खींचिए। तो जब उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उनको पकड़ के खींचना शुरू किए, लेकिन जो मगरमच्छ था वो बहुत ही बलवान था, बहुत ताकतवर था। वो खींचते चले जा रहा है गजराज को। तब तक ये जो दोस्त थे, जो रिलेशन वाले थे, जो घर के परिवार के लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम गजराज को पकड़ के रखेंगे तो गजराज के साथ में हम भी चले जाएंगे, हम भी वहां पे मर जाएंगे। और सबने साथ छोड़ दिया। सब लोग किनारे खड़े होके बोलने लगे
बोलते हैं कि हमारा साथ यहाँ तक ही था, हम आपको नहीं कर पा, हम इससे ज्यादा आपको नहीं सहायता कर सकते, हम आपको इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते आपकी। तो गजराज को उस दिन एक चीज समझ में आई कि कुछ लोगों की सीमा होती है, उससे ज्यादा लोग नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, आपके साथ में आपका आत्मविश्वास, आपके साथ में आपके परमात्मा जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, वही रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है। और जब आप उनके साथ पूरे दिलो दिमाग, पूरे फोकस के साथ में उसके ऊपर दिमाग लगाते हो, वो आत्मा को जब याद करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो वहां पे आपको मदद मिलती है। इसके लिए बोला जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तब गजराज ने भगवान विष्णु को याद किया था, भगवान को याद किया कि अब मेरी रक्षा आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तब भगवान विष्णु ने मगरमच्छ का वध किया था और गजराज जी बाहर निकले, तो बोलते आज मुझे सीखने के लिए बहुत बड़ी सीख मिली, बहुत बड़ी सीख मिली। और वो सीख ये है कि अपने लोग भी हमें छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी एक सीमाएं हैं, और हमारे साथ में जाएगा हमारा कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा बुरा फल मिलेगा। सो फ्रेंड्स, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें आगे किसके साथ में बढ़ना है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट की है फ्रेंड्स। हर इंसान जो सफल हुआ है, उसके साथ में पहले लोग रोके थे, उसको सफल नहीं होने दिए थे। लेकिन जब उन जंजीरों को तोड़ के वो इंसान आगे बढ़ा, तब जाके उसको सफलता मिली। और जो लोग उसको रोक रहे थे, वही लोग बाद में उसके लिए तालियां बजाने लगे, बाद में उसकी वाहवाही करने लगे, बाद में उसका सम्मान करने लगे, मान करने लगे, हर चीज करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि उसने सारी जंजीरों को तोड़ के उस मुकाम को हासिल कर लिया जो लोग नहीं कर पाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डू वन थिंग करना, एक चीज के ऊपर फोकस करना। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ फ्रेंड्स। एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, डू वन थिंग। आज हम जो सेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल अलग है फ्रेंड्स। इसके ऊपर किताबें भी बहुत सारी लिखी जा चुकी है, बहुत सफल लोग इसके ऊपर बातें भी कर चुके हैं, बहुत जो लोग मुकाम पे पहुंचे हुए हैं वो लोग भी यही बातें करते हैं कि फोकस एक जगह लगाओ, थिंकिंग एक जगह लगाओ। जब एक जगह लगाओगे तो वो फोकस आपका बहुत बड़ा काम करेगा। सो फ्रेंड्स, एक काम करो, सफलता का एक ही रहस्य है, एक बात, बस एक बात सोच लो, उस एक बात पर टिके रहो, उस एक बात पर टिके रहो। उसके अलावा कुछ भी करना यानी बेकार है। सफलता क्रमबद्ध रूप से हासिल हो जाती है फ्रेंड्स। मुझे डायरेक्टर करना है तो करना है, मुझे सिल्वर करना है तो करना है, हर हाल में करना है, मुझे उस मुकाम को हासिल करना है। सिर्फ एक काम, डू वन थिंग, सिर्फ डू वन थिंग। जब एक काम के ऊपर फोकस हो जाता है कि मुझे सिल्वर क्वालिफाई करना है, तो सिल्वर का ही रास्ता दिखता है। डायरेक्टर क्वालिफाई करना है तो डायरेक्टर का ही रास्ता दिखता है। तब रात क्या है, दिन क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है, कितने बजे है, नहीं मालूम पड़ता है। सिर्फ एक चीज में मालूम पड़ता है कि डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, सिल्वर क्वालिफाई करना है, गोल्ड करना है, या फिर क्राउन बनना है, या डीयूसीडी बनना है, डीसीडी बनना है, कुछ भी होगा, सिर्फ एक ही फोकस होता है फ्रेंड्स, मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है। जब ये चीज आ जाती है तो आपको वैसे लोग भी मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन में बातें वैसी चल रही है, मन का विचार वैसे ही है, तो आपको वैसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग आपको साथ देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये नेचर बहुत अलग काम करता है। जिस चीज की आप मांग करते हो वही चीज आपको मिलती है, क्योंकि आपने फोकस उस पर किया। आप एक होटल में खाना खाने चले जाओ, बेटर ऐसा नहीं बोलता है कुछ भी लाके आपको दे देता है। जो आप उसको ऑर्डर करते हो वही खाना वो लाके देता है, वही चीजें लाके देता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब आप होटल में पहुंचो और वेटर लाके कुछ भी आपको रख दे सामने? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूछता है आपसे कि आपको क्या चाहिए। जब आप उसको ऑर्डर करते हो कि मुझे फला चीज चाहिए, मुझे लाके ये दो, मुझे ये खाना है, तब वो लाके वही चीज देता है। ठीक इसी तरह से ये कुदरत भी काम करती है, ठीक इसी तरह से ये नेचर काम करती है। आपको क्या चाहिए पहले डिसाइड करो, आप खुद डिसाइड करो और फिर उसके पीछे लग जाओ। उसको लिखो कि मुझे ये चीज चाहिए। तो इस पे ये होता है कि आप ऑर्डर कर रहे हो इस नेचर को कि मुझे ये चीज चाहिए, इसको अंदाजना है, इसको देखना है, इसके साथ खेलना है, इसको मुझे अपने जीवन में उतारना है।
तब आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपकी सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, जब तक उसके बारे में विचार नहीं करोगे, तब तक आप उस दुनिया में कदम नहीं रख सकते जिस दुनिया में आपको जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ एक काम करो फ्रेंड्स, एकाग्रता। एकाग्रता जब इंसान एक तरह, आपने, मैंने, सबने ये चीज किया हुआ है। मैंने भी बहुत आग लगाई हुई है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बोलते ना कि कौन से पानी का धूला हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं भी बहुत अलग इंसान था। आज ये चीजें आप देख रहे हो मेरे अंदर, बाकी बहुत अलग इंसान था, मैं भी आग लगाया हूँ। और दूसरे के घर में जब आग लगती है ना, तो खुद को बड़ा मजा आता है। कल मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक इंसान था, वो बार बार मतलब एक इंसान को देख के हंस रहा था, तो मेरे मुंह से निकला, आपको अच्छा लग रहा है ये? तो बोलता हाँ। बोलता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। बोला कभी आपके ऊपर अगर, खुद के ऊपर अगर हंसो तो कैसा होगा? तो बोलता बुरा लगता है। बोला फ्रेंड्स, दूसरे के घरों को देख के, दूसरे के घर में जब आग लगती है ना, तो दूसरे को बड़ा मजा आता है। लेकिन जब खुद के घर में आग लगती है ना, तब उसको और मजा आता है कि काश अगर मैंने वहां पे सहायता की होती तो मेरी लोग भी हेल्प करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि दूसरे के घर में जब आग लगे तो हंसना मत, एक बाल्टी पानी लेके भागना, ताकि जब अपने घर में आग लगे तो हमारे घर में भी वो पानी लेके आए। नहीं तो हंसे रहोगे तो दूसरा भी खड़े होके हंसता ही रहेगा, वो कभी आपकी मदद नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, एकाग्रता जितनी पैनी होगी, सफलता उतनी ही मजबूत होगी। आपने मैग्नीफायर ग्लास देखा रहेगा, ग्लास को जब किरण की रोशनी, सूरज की रोशनी से वो किरण जो निकलती है एक पेपर पे जाती है, उसको बार बार हटाने से वो पेपर नहीं जलता है। लेकिन जब एक जगह वो फोकस करता है और कंटिन्यू फोकस रहता है उसके ऊपर, आप देखते हो 1 से 2 मिनट के अंदर उसमें आग लग जाती है। ठीक इसी तरह से सफलता काम करती है। आपको डायरेक्टर चाहिए, आप 24 घंटा सोचते रहो, 24 आवर्स सोचते रहो कि आपको सिल्वर बनना है, 24 घंटा सोचो। आपको क्राउन बनना है, 24 घंटा सोचो। फ्रेंड्स, आपको रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच उस तरफ चली गई है। आपने वैसा माइंड बना लिया है, आपने अपने कॉन्शियस माइंड को वो चीज बता दिया कि मुझे वो चाहिए। 24 घंटे तक ये नकारता रहेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद में वही काम आपका होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है? फोकस एक जगह पे था, गहरी सोच एक जगह पे थी, आपका दिमाग एक जगह पे काम कर रहा था। ये ब्रेन बहुत ही बेकार है, इतना खतरनाक है ना ये साला, इतना कमीना है ना। मेरी वाडे बातें कुछ अलग निकल जाती, लेकिन ये इतना कमीना है ना, इससे जितना मांगोगे ये उतना ही देगा। इसको जिस काम पे लगाओगे वही काम करेगा, ये एक भी पॉइंट ज्यादा काम नहीं करेगा। तो संभालना आपको आना चाहिए। ये आपको आजादी भी दे सकता है, ये आपको मौत भी दे सकता है। ये दिमाग का ही खेल है सब। तो जिस तरह ये मैग्नीफायर ग्लास काम करता है, एक पेपर, एक लकड़ी के आग लगा देता है, एक लकड़ी में भी इतनी मजबूत लकड़ी होती है उसमें भी आग लगा देता है ये। तो सो फ्रेंड्स, अपने सोचने की क्षमता बढ़ाओ। जब सोचने की क्षमता बढ़ाओगे तो वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। एकाग्रता जो होती है फ्रेंड्स, एकाग्रता बहुत अलग होती है। इसके अंदर जो आज सोचने का तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ। 70%, 70% ध्यान आपको शक्तियों पर केंद्रित करना है। अब आपको एक पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे, ये एकाग्रता काम कैसे करती है, किस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एकाग्रता कैसे काम करती है। हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, और दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। भगवान जब पैदा करता है किसी बच्चे को, जब पृथ्वी पे आता है कोई बच्चा, तो उसके अंदर अपार शक्ति होती है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है। जिसको पता होता है वो कर लेता है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर 70% शक्ति का जो प्रवाह होता है, अगर हम उसको यूज करें, 100% नहीं, सिर्फ 70%, कि जो मुझे आता है, मान लो हाथ पैर हमारे सही सलामत है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मुंह भगवान ने दिया है अच्छी बातें करने के लिए, हम बोल सकते हैं। आंखें दिया है इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए, हम देख सकते हैं। अगर 70% हम अपनी ताकत को यूज करें और उसके बाद 25% 25% ध्यान नई चीजों पर केंद्रित करें, मतलब 70% जो मुझे आ रहा है मैं उस काम को करूं, 25% नई चीजों को सीखने में करूं कि नई चीजें हैं क्या। क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संपूर्ण चीजें हो, कुछ नहीं है। मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ फ्रेंड्स, आईटी फील्ड रातों रात चेंज हो जाता है। आज मैंने जो सॉफ्टवेयर पे काम किया, हो सकता है कल उसके अंदर अपडेट आ गया हो, मुझे नहीं पता है, और कल वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा।
आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? इस इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी जीरो पता है। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं फ्रेंड्स। आप लोगों के साथ में मिलके लोगों के साथ सीख रहा हूँ। कस्टमर के पास जाता हूँ तो उसके एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। कंपनी के बारे में सीखता हूँ कि वहां पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो एनी टाइम आदमी सीख रहा है। 25% आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, खुद को अपग्रेड करना है। 70% भगवान ने आपको दिया हुआ है, 70% आप खुद कर सकते हो। 25% आपको सीखते रहना है, हमेशा नई चीजें सीखना है हर समय। जिस दिन ये सीखना बंद हो गया उस दिन आदमी मर जाता है। चाहे आप नौकरी करते हैं उसमें भी सीखना पड़ता है, आप स्टूडेंट हो उसमें भी सीखना पड़ता है, आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर भी सीखना पड़ता है, एक छोटा सा घर है, एक परिवार है, उसमें भी सीखना पड़ता है। आज की प्रॉब्लम कल की प्रॉब्लम से डिफरेंस रहेगी। आज जो प्रॉब्लम को झेल रहे हो, कल आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे कहीं अलग रहेगी। तो आप क्या करोगे? खुद को अपग्रेड करोगे। जब आप खुद को अपग्रेड करोगे तो आपको एक कदम और आगे बढ़ोगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को प्लान दिखाने गए, जब प्लान दिखाते हो तो पहला पर्सन जो क्वेश्चन पूछता है वो दूसरा पर्सन नहीं पूछता है, कुछ अलग पूछता है वो। तो आप 25% आगे बढ़ गए हो। सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिना सीखे नहीं हो सकता। आप नौकरी में जाते हो काम करने के लिए, डेली वही काम कर रहे हो, लेकिन डेली अलग अलग तरीके आते हैं काम करने के। एक इंसान अकाउंटेंट है तो कुछ कैलकुलेशन करता रहता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से भी कैलकुलेशन करता है। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जाता है, सेम स्कूल है, सेम कॉलेज, सब कुछ सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि वो सीखता है, अपग्रेड करता है अपने आप को। तो ठीक इसी तरह से एक इंसान भी है। एक हाउस वाइफ है, अगर हाउस वाइफ की मैं बात करूं तो हाउस वाइफ भी डेली खाना बनाती है, लेकिन डेली चेंजेस करती है, रोज खाने में चेंजेस करती है कि खाना मेरा और स्वादिष्ट बने। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करती है। 70% तो उसको याद है, लेकिन 25% वो अपने आप को अपग्रेड करती है। 5% इंसान के अंदर फ्रेंड्स अपनी कमजोरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ अपने सेशन में, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, उस चीज को मैं सीखूंगा और उस चीज को डबल करूंगा। अपनी क्षमता को, जिस चीज पे आप कमजोर हो, एक इंसान को तैरना नहीं आता है तो तैरना सीख सकता है। सबसे अच्छी चीज है फ्रेंड्स इंसान के अंदर कि हर काम इंसान कर सकता है, क्योंकि वो सीख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्लान दिखाने नहीं आ रहा है तो सीख लो, किसी को कन्विंस करने नहीं आता है सीख लो, बैनर बनाने नहीं आता है सीख लो, गाड़ी चलाने नहीं आता है सीख लो, सीधी सी बात है। और जब सीखोगे तो उस काम को करोगे। 5% हर एक इंसान के अंदर कमजोरी होती है। कोई भी इंसान बोल दे 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है। तो ये कमियां 5% होती है फ्रेंड्स। 70% हमें ध्यान देना है मेरी अपनी उस चीज पे जो हमें आता है। 25% हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। 5% नई चीज जो हमारे अंदर बुराई है उसको खत्म करना है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है कि ये चीजों की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, उस चीज को हम नहीं करेंगे। 8 बजे सांड की तरह सोते हैं, नहीं सोएंगे, क्योंकि 6 बजे उठेंगे तो हेल्थ सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 6 बजे उठेंगे, सबको पता है 6 बजे उठने से हेल्थ सही होता है, लेकिन उठता कोई नहीं है। ये बुरी आदत है, ये कमजोरी है हमारी। इस कमजोरी को पूर्ण खत्म करने के लिए हमें कोई हमारा लक्ष्य रखना पड़ेगा, तब जाके हम 6 बजे उठ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को रखना, इसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा ये चीज। सो हम 4 चीजें आपको बता रहे हैं काम कैसे करना है। इस 4 चीजों पे जिन्होंने फोकस किया, 100% एक वो जहां पे पहुंचना रहेगा पहुंच जाएगा। ये 4 कॉलम देख रहे हो, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। इस क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट में है कंसंट्रेशन ऑन गोल। इंसान फेल तब होता है जब वो अपने गोल पे फोकस नहीं करता है। डायरेक्टर बनना है लेकिन फोकस नहीं है, हाँ हाँ बनना है, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। और जब फोकस करते हैं तो उनके पास एक प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको बताता हूँ मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह जब भागना शुरू किए थे पहली बार तो उनका पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, और पेट में जब दर्द हुआ तो भागना बंद कर दिए कि यार नहीं हो पाएगा ये मुझसे। लेकिन वहां पे मेजर ने बोला था जो दौड़ में सबसे आगे आएगा उसको 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसको परेड में भी टाइम कम देना पड़ेगा। तो जब उनको याद आया कि यार ये दौड़ूंगा, मैं जब फर्स्ट आऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, तो उनका गोल क्लियर हो गया।
उनका लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे दूध ज्यादा चाहिए, और जब दौड़ना शुरू किया दूध 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 करके, वो दूध ही याद रहा, वो पेट का दर्द ही गायब हो गया, वो दर्द ही गायब हो गया। फ्रेंड्स, जब आपके गोल नजर आते हैं, आपके लक्ष्य नजर आते हैं, तो आपके अंदर की मुसीबत दूर हो जाती है, क्योंकि आपने फोकस किया है गोल के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। और ज्यादातर इंसान प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है, अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करता है। गोल के ऊपर फोकस करो, वो चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज आ जाती है आइडेंटिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आज की ये दुनिया बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। साला हाथ में एक मोबाइल दे दिया गया है, ये तो और भी खतरनाक है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स। आप अपने आप को याद करो या ध्यान रखो कि आप डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रहे हो। आप किसी काम को करने जाते हो सकता है कि आप मोबाइल पे भी बिजी रहते हो, एक मैसेज आया टुई से करके तो मैसेज देखना शुरू हो गए, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। फेसबुक पे लगे तो घंटों आपका समय चाट ले गया, क्योंकि फ्री है, कोई इशू नहीं है, फ्री में यूज हो रहा है, लेकिन वो घंटों लेके चला जाता है, आपका पता नहीं चलता है। ये सब चीजों के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल बनाओगे, जब तक टाइम टेबल नहीं बनेगा तब तक काम नहीं होने वाला है, कभी नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन आप ये करो कि आप जब डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए आपने गोल पे फोकस किया, तो आपको डिस्ट्रैक्ट क्या करता है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहां पे जाने से रोक रही है। देखो, दो चीजें इंसान के अंदर होती है, अगर वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो उसका गोल से फोकस हट जाएगा, और अगर उसको डायरेक्शन नजर आएगा तो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेगा, तब उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। दो में से एक ही चीज आदमी के ऊपर होती है, या तो वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा या तो अपने डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो आप अपने आप को देखो कि आपका डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हुए हो। अगर डिस्ट्रैक्ट हुए हो तो उस चीज को ढूंढो कि किसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं, क्यों मेरा ध्यान फोकस से गोल से हट चुका है, मेरा फोकस से गोल, जो गोल हमने बनाया था उसके यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं है, उसका रीजन ढूंढो और फिर डायरेक्शन की तरफ चल दो। तीसरी चीज आती है इंक्रीज योर स्टैंडर्ड। आज मैं 2 प्लान कर रहा हूं तो मैं 3 करने की कोशिश करूंगा। आपका स्टैंडर्ड रेज करना है। आप 1 घंटे काम कर रहे हो तो 2 घंटे काम करो। जब तक ये चीज नहीं करोगे तब तक सफलता हाथ नहीं आएगी। बिल गेट्स की बात की जाए या वॉरेन बफेट की बात की जाए या फिर इलॉन मस्क की बात की जाए, इलॉन मस्क 18-18 घंटे काम करता है फ्रेंड्स, तब जाके आज नंबर 1 है दुनिया में। 18 घंटे काम करता है कंटिन्यूअस। कैसे करता है वो? क्योंकि फोकस किया है कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। बिल गेट्स भी हैं, वो भी काम करते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर आज भी भले ही क्रिकेट को त्याग दिए लेकिन आज भी जाके स्टेडियम में खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत को कंटिन्यू रखा हुआ है। देन फोर्थ चीज आता है फ्रेंड्स, गुरु इज की ऑफ लाइफ। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किसी एक को मेंटोर मानो, किसी एक को गुरु बनाओ। वो गुरु आपको रास्ता दिखाता है, और जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जब आप अपने गुरु के प्रति आप समर्पित कर देते हो तो वो गुरु रास्ता खुद ब खुद दिखाना शुरू कर देते हैं। अपने आप को 100% समर्पित कर देना, 100% विश्वास करना। देखो, विश्वास 99% नहीं होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो कुछ लोग गुरु बनाने के बाद भी गुरु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। मिल्खा सिंह की स्टोरी से वहां पे 4 चीजें पता चलती है। एक तो गोल सेट कर लो और उस गोल पे कायम रहो। दूसरा चीज आइडेंटिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब वो गए थे ऑस्ट्रेलिया में दौड़ के लिए तो वहां पे हार गए थे, प्री टेस्ट में हार गए थे। क्यों हारे थे? क्योंकि वहां पे लड़कियों का झुंड मिल गया था, वहां पे डांस किए थे, बियर पे बियर पिए चलते चले गए थे, इतना बियर पी लिए कि प्री प्री दौड़ में हार गए। प्री रिक्वेस्ट जो होता है, जो वहां पे क्वालिफाई करने के लिए लेता है, प्री क्वालिफाई किया जाता है दौड़ को, उसमें भी हार गए। उनको पता चला डिस्ट्रैक्शन कि मैं किस वजह से उस दौड़ को हारा। फिर उसके बाद आता है इंक्रीज योर स्टैंडर्ड। मिल्खा सिंह को अगर देखा जाए तो जब दौड़ते थे तो मग्गे में अपना पसीना निचोड़ते थे, मग्गे में वो पसीना निकालते थे वहां पे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाल्टी में निचोड़ना शुरू कर दिया। पहले मग्गा भर जाता था, फिर बाल्टी भरना शुरू हो गई। और गुरु की बात की जाए तो उनके मेजर जो थे, जो मिलिट्री में थे, जो उस समय फौज में थे, वहां के जो आर्मी थे, जिन्होंने उन्हें दौड़ना सिखाया, जिन्होंने उन्होंने दौड़ में ले जाके उनको भर्ती कराया, उनको पूरा जीवन 80 के एज में 73 जीत उन्होंने हासिल की।
80 साल की एज में फ्रेंड्स 73 पदक उनको मिले, लेकिन सारा का सारा श्रेय उन्होंने उस मेजर को दे दिया, उस आर्मी को दे दिया कि मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे गुरु की वजह से हुआ है। फ्रेंड्स, जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप उसको हर चीज अपना मान चुके रहते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो। कौन है आपका गुरु मुझे नहीं पता, आप खुद उस चीज को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जिसको मानना, ध्यान से पूरे दिलो दिमाग से उसको मानना कि आप ही सब कुछ हो। गुरु बहुत बड़ा काम करता है फ्रेंड्स। सो थैंक्स। इस जगह पे आप देखें कि ये चारों चीजें आपको करनी है, 4 चीजें आप फोकस करो। जब आप गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल नहीं आएगा। किसी एक चीज, डू वन थिंग, एक चीज पे ही होगा। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम पे रहेगा तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। अगर आपका फोकस गोल पे है, आपके लक्ष्य पे है, आपके मंजिल की तरफ है, तो आपकी मंजिल आपको नजर आएगी, प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट। सेशन हमारा यहाँ पे विराम होता है, खत्म होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए। और जितने देर तक आप बने हुए, इसका मतलब एक चीज होता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो। सो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जितने लोग भी हैं, जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।